Assalamualaikum, I am your host मोहम्मद उस्मान एंड यू आर वाचिंग यू लर्निंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कि हमने एक्टिव कौन से ऐसे टेंसेस हैं जिनको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, चेंज करना है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास पहले मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन वाली वीडियो या जो हम कौन से टेंसेस हैं जो हम चेंज करते हैं पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं, वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेंस है, देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि इसमें हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इज़, एम या आर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनमें से एक का इस्तेमाल होगा, इकट्ठे आपने नहीं करना। और इसके अलावा हमने क्या करना होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होती है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसे चेंज करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इज़, एम या आर का इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। तो ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। तो देखें पहली एग्जांपल, पहला जो सेंटेंस है हमारा, ही पनिशेस मी, आई एम पनिश्ड बाय हिम। इसी तरह सेकंड सेंटेंस जो है हमारा, वो देखें, वी डोंट ओबे यू, यू आर नॉट ओबेड बाय अस। थर्ड वन देखें, डू यू स्पीक इंग्लिश, इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। तो ये तीन जो सेंटेंसेस हैं, इनमें अगर आप देखें तो हमने जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है, और इसके अलावा पैसिव वॉइस में देखें इज़, एम या आर का इस्तेमाल हमने किया है। अब जो इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें हमने क्या करना है, जो हमने डू या इज़, जो ये मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है। उसको आपने फर्स्ट में ही रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। अगला जो टेंस है जो चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। सबसे पहले सेंटेंस देखिए इसमें, आई ड्रोव अ कार वॉज ड्राइवन बाय मी, शी स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय हर, वाई डिड यू हेल्प हिम, वाई वॉज ही हेल्प बाय यू। तो ये हमारे पास तीन सेंटेंसेस जो हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। एक्टिव से इसको पैसिव वॉइस में हमने चेंज किया है। तो आपको मैंने बताया जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इसमें एक जो यूज़ किया हुआ है हमने वाई इस्तेमाल किया है। तो जो हम डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स जो यूज़ करते हैं तो वो हमने फर्स्ट पे लगाने हैं। इसके अलावा या हेल्पिंग वर्ब कोई अगर आ जाता है तो वो भी हम फर्स्ट पे ही लगाएंगे। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। तो तीन इसके सेंटेंसेस हो गए हैं। इसमें भी वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगा वो पैसिव वॉइस में हर टेंस में यूज़ होगा जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। और इसके अलावा फॉर्म ऑफ जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वो हमने जस्ट चेंज करनी होती हैं। अब तीसरा जो टेंस है हमारे पास उसको देखें कौन सा है हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो इसमें जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास पैसिव वॉइस में क्या यूज़ होगा, विल बी इस्तेमाल होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो तो आपको पता ही है कि इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो देखें, आई विल कैच बर्ड्स, बर्ड्स विल बी कॉट बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, व्हाट विल यू रेड, व्हाट विल बी रेड बाय यू। अब इसमें देखें ये जो इसको हम अक्सर पढ़ते हैं रीड, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, रेड, ठीक है। ये आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद थर्ड वन जो है, हु विल हेल्प हर, बाय होम विल शी बी हेल्प्ड। अब ये जो है ये तीन एग्जांपल्स जो थी हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की थी। इसके अलावा अब देखें अगला जो चौथा टेंस जो चेंज हो सकता है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, इज़, एम या आर इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम इसमें बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। अब सेंटेंस देखें, आई एम नॉट बाइंग अ कार,
अ कार इज़ नॉट बीइंग बॉट बाय मी। ठीक है, सेकेंड वन देखें, आर यू डूइंग इट, इज़ इट बीइंग डन बाय यू। अब थर्ड वन देखें, वाई आर यू ईटिंग राइस, वाई इज़ राइस बीइंग ईटन बाय यू। तो ये तीन जो हैं ये सेंटेंसेस हमारे पास किसके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में इन्हें हमने चेंज किया है। आई होप कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हमारा जो चैनल है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट है या आपकी कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।